अगर हमें पता है कि हमारे यूज़र्स जो हमारे वेबसाइट पे विज़िट करने आ रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या डेमोग्राफिक है, वो एक्चुअली में वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, तो अकॉर्डिंगली हम वो सारे चेंजेस करके ऑप्टिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फिज़िकल शॉप है, वहाँ पे जो भी विजिटर्स या कस्टमर्स आते हैं, उनसे हम डायरेक्टली 1 to 1 इंटरेक्ट करके हम उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि वो किस लोकेशन से आते हैं, उनका एज, जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनको कौन से और प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपके शॉप में नहीं हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स या और क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए या ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सेम वे हमारा वेबसाइट भी तो अपना एक ऑनलाइन शॉप है, उसमें भी यूज़र का क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका डेमोग्राफिक है, क्या उसका एज है, जेंडर है, किस लोकेशन से आ रहा है, कितना हमारी वेबसाइट पे टाइम दे रहा है, कौन सी पेज पे वो टाइम दे रहा है, कौन सी पेज से कन्वर्ज़न हमें मिल रहा है, वो ज़्यादातर डेस्कटॉप से विज़िट हमारा हो रहा है या मोबाइल से हो रहा है, किस ब्राउज़र से हो रहा है। ये सारा डेटा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से हमें पता चल सकता है कि हम अपनी वेबसाइट में क्या चेंजेस करेंगे जिससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके और हमारा वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक टाइम यूज़र्स दें और अकॉर्डिंगली ज़्यादा सेल हो। तो इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी हैंडी आता है गूगल एनालिटिक्स, जिसके ज़रिए हमें फ्री में डेटा गूगल के ज़रिए मिल जाता है और हम उन डेटा को यूज़ करके अपनी साइट को इम्प्रूव करते हैं। तो आइए गाइस, इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि और क्या बेनिफिट्स हैं गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करने के। गूगल एनालिटिक्स, जैसा कि नाम है एनालिटिक्स, तो वो एनालिटिक्स, वो एनालिटिकल डाटा जो हमें गूगल के ज़रिए फ्री में मिलता है, उसको हम गूगल एनालिटिक्स कहते हैं। इसका एक कोड होता है जो कि कोड हम जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट में, अगर वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस में बैकएंड में ले जाकर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। फिर हम अपनी साइट की कोई भी एक्टिविटी को हम देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वो कोड जनरेट होता है और किस तरीके से हम उस कोड को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। अभी हम आज गूगल एनालिटिक्स क्या है और उसके बेनिफिट्स को जान रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। इसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है। मीन्स इसमें हमें डेटा मिलता है पाई चार्ट के फॉर्म में, टेबल चार्ट के फॉर्म में, और ये टोटली फ्री डेटा होता है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके ज़रिए हम अपने डेटा को एनालिसिस करके हम इफ़ेक्टिवली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस ले सकते हैं। कोई गेस वर्क की ज़रूरत नहीं है। हमें जो डेटा मिल रहा है उस डेटा के अनुसार अगर हम एक्शंस लेते हैं तो वो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड और सही रिजल्ट्स देंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डेटा जो है काफ़ी मदद करता है। और आप काफ़ी क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली इन डेटा को यूज़ करके आप जो है रिजल्ट तक पहुंचते हैं। डेटा एनालाइजेशन, विजुअलाइजेशन जो होता है वो फ्री होता है। ये लिस्ट के ज़रिए कर सकते हैं, चार्ट के ज़रिए, पाई चार्ट के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए आप जो है डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एक बार डाटा एनालाइज हो जाता है तो रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिपोर्टिंग मीन्स ड्रा कंक्लूजन बाय कंपेयरिंग मैट्रिक्स। जो भी आपने डेटा लिया है उसको कंपैरिजन करके आप कोई कंक्लूजन निकालें, दैट इज रिपोर्टिंग। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रियल टाइम में का डाटा आपको मिलता है। डेटा कलेक्शन जो होता है वो रियल टाइम होता है। आप रियल टाइम में डेटा क्रिएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आवरली
वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी चाहें आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा उसी हिसाब से आपको डेटा का रिपोर्ट निकल के आ जाता है। आप अपने टारगेट ऑडियंस को जान सकते हैं कि उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका एज क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, किस एज के लोग आपकी वेबसाइट का विजिट ज़्यादा करते हैं, किस लोकेशन से ज़्यादा विजिट आ रहा है। अराउंड द ग्लोब आप पता कर सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा हमें विजिटर्स मिल रहे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है। क्या वो मूवी में इंटरेस्ट लेते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, ट्रैवल में हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। और जिस तरीके का भी जहाँ भी वो इंटरेस्ट लेते हैं वैसा हम कंटेंट अपने वेबसाइट पे क्रिएट करके, वैसे चेंजेस करके अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उनके इंटरेस्ट को क्रैप कर सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट पे उनका अटेंशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टाइम वो देंगे और ज़्यादा वो हमारे साथ इंगेज रहेंगे। उनका बिहेवियर क्या है वो हम जान सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे वो आते हैं क्या तुरंत क्विट कर जाते हैं, या आते हैं तो कितनी देर हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं हमारी वेबसाइट पे। जो भी विजिटर आया है वेबसाइट पे वो क्या न्यू है या रिपीट विजिटर है। रिपीट विजिटर है तो लास्ट टाइम उसने कब विज़िट किया था, अब कितनी देर बाद आ रहा है, या कितना फ्रिक्वेंट है वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करने में। ये सारी चीज़ें, ये सारा डाटा हमें पता चल जाता है गूगल एनालिटिक्स के जरिए। किस चैनल से हमारे पास वो विजिटर आ रहा है, क्या वो सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है या वो ईमेल के जरिए आ रहा है, किसी लैंडिंग पेज या किसी लिंक के जरिए आ रहा है। जिस भी मीडियम के जरिए वो हमारे पास वो आ रहा है उसको और ज़्यादा हम एम्फेसाइज करके उस पर और ज़्यादा वर्क करके हम और ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके बाद आता है वेब पेजेस। हमारे खुद के वेबसाइट के कौन से पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जिन पे ज़्यादा विजिट्स होती हैं, कौन से ऐसे पेजेस हैं जो दूसरे पेजेस को लीड दे रहे हैं, मतलब इस पेज से इंटरनली लिंक होकर दूसरे पेज पे है तो दूसरे पेज पे हमारा विजिटर जा रहा है। कौन सा ऐसा पेज है जो कि हमको ज़्यादा कन्वर्जन दे रहा है। ये सब चीज़, इन सब की जानकारी होने पे हम और ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा ये गूगल एनालिटिक्स के जरिए कि हमें अपने होम पेज पे क्या ऐसा रखना चाहिए, हमें अपने वेबसाइट नेविगेशन में को कैसे बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो सके। टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है, जैसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा साइट का लोडिंग स्पीड क्या है, कितनी देर में साइट लोड होती है, मोबाइल पे कितना टाइम लेती है, डेस्कटॉप पे कितना टाइम लेती है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा बिहेव करती है, कौन से ब्राउज़र पे कैसा बिहेव होता है, लोड होता है, कम टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। इंटरनेट यूज़र कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करता है, उसका मॉनिटर रेजोल्यूशन कितना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा यूज़ करता है। ये सारी जानकारी हमारे यूज़र की हमें पता चल जाती है गूगल एनालिटिक्स के जरिए। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारा मेजर यूज़र्स ये ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, तो उन जगहों पे हम अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस, वेब पेजेस का जो स्पीड है वो और ज़्यादा अच्छा करके और ज़्यादा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके हम उनका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा हमारे वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करेंगे और परचेज कर सकते हैं और करने लगेंगे। फाइनली गूगल एनालिटिक्स एक पावरफुल टूल है, बट इट रिक्वायर्स टाइम एंड प्रैक्टिस। टाइम और प्रैक्टिस के ज़रिए आप प्रोफिशिएंट बन सकते हैं, आप इसमें दक्ष हो सकते हैं। और एक बार आपको गूगल एनालिटिक्स की जानकारी अच्छे से हो गई तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट इम्प्रूव करेगी। तो इसको यूज़ करिए और अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करिए। तो आपको पता चल गया कि गूगल एनालिटिक्स के जो डेटा हैं उस डेटा से हमें रिपोर्ट जनरेट करना है और उन रिपोर्ट्स पर एक्शन लेना है कि हम अपने यूज़र्स
को और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे पाएँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारी वेबसाइट पे गुजारें। और अगर वो टाइम ज़्यादा गुजारेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा सेल, हमारा परचेज़ बढ़ेगा। तो अपनी वेबसाइट को और अच्छा और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए गूगल एनालिटिक्स का डेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और अपने जानने वालों को, ताकि उन्हें भी गूगल एनालिटिक्स का वो फ़ायदा उठा के अपने वेबसाइट को और अच्छा बना सकें और ज़्यादा बिजनेस कर सकें।